गाइस स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर बताऊंगा। लेकिन गाइस एट द एंड ऑफ डे तुम्हें स्ट्रक्चर्स याद होनी चाहिए। इसीलिए तुम देखोगे नोट में मैंने क्या लिखा है, गाइस लर्न द डैम स्ट्रक्चर्स, दैट्स द क्रक्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑक्सो एसिड से। सबसे पहला तुम्हारा ऑक्सो एसिड आया हाइपोनाइट्रस एसिड, दैट इज H2N2O2। ये सुंदर सा स्ट्रक्चर उसका है। हम कहेंगे भाई यहाँ पे दोनों नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। ये दो H लूज कर सकता है जो कि मैंने ब्लू से मार्क करे हुए हैं, हेंस इट इज अ डाई बेसिक एसिड। अगर तुम H लूज करवा दो तो तुम्हारा जो आयन बनेगा दैट विल बी योर हाइपोनाइट्राइट आयन, जो कि N2O2 2 माइनस है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लेट अस कम टू नाइट्रस एसिड। ये आ गया तुम्हारा HNO2। नीचे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +3 है, इट कैन लूज 1 H, सो इट इज अ मोनोबेसिक एसिड। H लूज करवा के जो आयन बनेगा दैट विल बी योर नाइट्राइट आयन। नाइट्रस एसिड से नाइट्राइट आयन बनाया तुम्हारा NO2 माइनस। थर्ड पे आते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3। हम कहेंगे यार ये तुम्हारा स्ट्रक्चर है। अगर तुम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट बनाओ, इफ यू ट्रीट कोऑर्डिनेट एज कोवलेंट, तो जो तुम्हारा डोनर है उसको पे हम पॉजिटिव डाल देते हैं, एक्सेप्टर पे नेगेटिव डाल देते हैं। दिस इज योर स्ट्रक्चर। आइडिया क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हुए यू मेक द कोवलेंट स्ट्रक्चर रेदर देन थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट। तो ये तुम्हारा आ गया कोवलेंट बॉन्ड में, और हम कहेंगे यार नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या उठ के आ गई तुम्हारी +5। इट कैन लूज 1 H, इसलिए इट इज अ मोनोबेसिक एसिड। समझ गए? गुड। और अगर तुम H लूज करवा के आयन बनाते हो देन यू हैव अ नाइट्रेट आयन। नाइट्रिक एसिड से क्या बना तुम्हारा, नाइट्रेट आयन। नेक्स्ट आते हैं पर नाइट्रिक एसिड पे, या हम इसे बोल सकते हैं परऑक्सो नाइट्रिक एसिड। यू कैन अंडरस्टैंड इट विल हैव अ परऑक्सी लिंकेज। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। बेसिकली यहाँ पे नाइट्रिक में सिर्फ OH होता था, अब यहाँ पे एक और O आ गया, सो ये गॉट अ परऑक्सी लिंकेज। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 ही होगी। क्लियर और नॉट? एक H लूज कर सकता है, हेंस इट इज अ मोनोबेसिक एसिड। H लूज करवाने के बाद जो आयन बना दैट इज योर पर नाइट्रेट आयन, दैट इज NO4 माइनस। ओके, ये तुम्हारे ऑक्सो एसिड्स आर ओवर। नाउ लेट अस कम टू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में सबसे पहला आता है तुम्हारा नाइट्रस ऑक्साइड, दैट इज योर लाफिंग गैस, या फिर तुम्हारा स्ट्रक्चर के टर्म्स में हो गया N2O। फाइन। अब N2O का मैंने एक डायग्राम ये बनाया है। फाइन, दिस इज योर वन डायग्राम। इसका अगर तुम रेजोनेंस कर दो, बेसिकली ऑक्सीजन से तुम यहाँ पे शिफ्ट करवा दो बीच में N की तरफ, और ये NN के एक बॉन्ड को इस नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर दो, यू कैन जनरेट अनदर स्ट्रक्चर लाइक दिस। फाइन। अब तुम देखोगे गाइस N2O में जो तुम्हारी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आती है दैट इज +1। इफ यू डू आई नॉर्मल कैलकुलेशन के कंपाउंड में सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारा क्या आना चाहिए, 0। तो हम कहेंगे नाइट्रोजन की +1 है। बट गाइस रिमेंबर दैट इज एवरेज। तुम ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखोगे लेफ्ट वाले नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, राइट वाले की तुम्हारी +2 है। तुम देखोगे एवरेज तुम्हारा 1 ही आ रहा है, जो कि तुमने नॉर्मल कैलकुलेशन से निकाला होगा। ठीक है ना? नीचे वाले स्ट्रक्चर में देखोगे तुम्हारा एवरेज अब भी +1 आना चाहिए, लेकिन नीचे वाले स्ट्रक्चर में लेफ्ट वाले नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1, राइट वाले की इज +3। एवरेज इन एनी केस +1 ही आएगा। गाइज ये मैं क्यों बता रहा हूं कि तुम्हारा 0+2 या -1+3 हो सकता है, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एग्जाम में आता है N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है ना, तुम सोचोगे +1 लिख देता हूं, +1+1, लेट अस से दोनों नाइट्रोजन की तुम्हारी +1+1, एंड यू विल गेट अ योर आंसर विल बी रॉन्ग, क्योंकि इट कुड बी 0+2 और इट कुड बी -1+3, डिपेंडिंग अपॉन तुम्हें ऑप्शंस में क्या दे रखा है। फाइन, या कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उन्होंने विजुलाइज किया है। एनीवे गाइस N2O तुम्हारा डायामैग्नेटिक होता है एंड इट इज न्यूट्रल। इट इज नॉट एसिडिक एंड इट इज डायामैग्नेटिक। गाइस जहां पे तुम्हारे पास 3 एटम आ जाते हैं, ठीक है ना, मॉलिक्यूल में, तो सिंपली हम क्या देखते हैं, इज इट अ ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, नहीं तो वो डायामैग्नेटिक है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, विल से इट इज डायामैग्नेटिक। नेक्स्ट आते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड पे। गाइस दिस इज अ स्ट्रक्चर, तुम्हारे पास डबल बॉन्ड है बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन का तुम्हारा बेसिकली ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ,
तो हम कहेंगे इन एनी केस ऑक्सीडेशन स्टेट तुम देखोगे इसमें +2 है नाइट्रोजन की, और इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, तो हम कहेंगे इट इज पैरामैग्नेटिक एंड इट इज न्यूट्रल। तुम्हारा N2O न्यूट्रल था, तुम्हारा NO न्यूट्रल है। नेक्स्ट आते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, तुम्हारा N2O3। इसमें तुम देखोगे नाइट्रोजन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स आउट एज +3, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोनों नाइट्रोजन की +3 है, एवरेज उनका +3 आएगा। इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से था, हम कोऑर्डिनेट के बजाय कोवलेंट बनाएंगे, दिस इज योर स्ट्रक्चर। कोवलेंट के हिसाब से देखा जाए तो तुम देखोगे लेफ्ट वाले नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कम्स आउट एज +4, राइट वाले की कम्स आउट एज +2। फाइन, तो हम कहेंगे ये तुम्हारा है +4 +2, एवरेज तुम्हारा क्या आ गया +3, जो कि तुम नॉर्मल अगर x की टर्म्स में वेरिएबल से तुम निकालोगे इट विल कम आउट +3, दैट वाज योर एवरेज, एक्चुअली इट इज +4 एंड +2। गाइस ये डायामैग्नेटिक है क्योंकि तुम देख सकते हो it does not contain that whole system is not a odd electron system, so it is diamagnetic and it is acidic। मतलब तुम्हारा N2O न्यूट्रल था, NO न्यूट्रल है, बट N2O3 is acidic। फाइन, नेक्स्ट आते हैं NO2 पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तुम देखोगे दिस इज द स्ट्रक्चर, तुम यहाँ पे विजुलाइज या नोट कर सकते हो कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। इन एनी केस कोऑर्डिनेट को हमने कोवलेंट बनाया, दिस इज योर स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ रही है। फाइन, एक चीज और, इट इज अ ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सो इट विल बी पैरामैग्नेटिक एंड एसिडिक। फाइन, तुम देख रहे हो गाइस कि नाइट्रोजन का जब तक तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तक था, then that oxide of nitrogen was neutral, मतलब +1 या +2 एवरेज में इट वाज न्यूट्रल। जैसे ही तुम्हारा +3 +4 अब +5 भी आएगा, तो all those oxides will be acidic, मतलब तुमने उन्हें पानी में डाला तो इट विल फॉर्म अ एसिड। फाइन, नेक्स्ट आते हैं गाइस डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड पे, N2O4। फाइन, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया। ओके, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है काइंड ऑफ, अगर तुम देखो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में हमने कोऑर्डिनेट को कोवलेंट बॉन्ड बना दिया, दिस इज व्हाट यू विल हैव एज अ स्ट्रक्चर। अच्छा, एक चीज और गाइस, यहाँ पे तुम्हारी जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आती है N2O4 में नाइट्रोजन की, दैट इज +4, एंड यू विल सी कि स्ट्रक्चर में दोनों ही नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्चुअली +4 है, मतलब जो एवरेज है वही तुम्हारे इंडिविजुअल नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। एक चीज और गाइस, जब तुम स्ट्रक्चर बनाया, तुमने कोऑर्डिनेट को कोवलेंट बॉन्ड बनाया, तुम्हारे नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए दिस नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज वीकर देन जो नॉर्मल नाइट्रोजन 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 का सिंगल बॉन्ड होता है। इन N2O4 दिस बॉन्ड इज वीकर एज नॉर्मल सिंगल बॉन्ड, क्योंकि दोनों नाइट्रोजन पे लाइक चार्जेस एंड दे विल रिपेल, लीडिंग टू अनस्टेबिलिटी। ये तुम्हारा डायमैग्नेटिक है, और इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है नहीं, एंड इट इज एसिडिक। फाइन, नाउ लेट अस कम टू डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड व्हिच इज N2O5। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर आ गया। स्ट्रक्चर में तुम अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बनाओगे, दिस इज व्हाट यू विल हैव। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, और तुम देखोगे स्ट्रक्चर के थ्रू इंडिविजुअल नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या आ रही है, +5। इट इज डायमैग्नेटिक एंड एसिडिक। एक चीज और, इट इज आल्सो नोन एज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। बेसिकली तुम दो नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लो, उनमें से तुम वाटर निकाल दो, दिस इज व्हाट यू विल गेट। ये देखो गाइस, मैंने एक नाइट्रिक एसिड लिया, एक और नाइट्रिक एसिड लिया, उनमें से वाटर निकाल दिया, आई एलिमिनेटेड वाटर, एंड व्हाट डू यू गेट, यू गेट N2O5। तुम देखोगे ऊपर वाले स्ट्रक्चर से विजुलाइज करके देखो, बेसिकली तुमने इस ऑक्सीजन को इस नाइट्रोजन के साथ लिंक किया, you will get the structure of N2O5, so it is known as anhydride of nitric acid। okay guys, अब देखो कुछ तुम्हारे आयंस हो गए, NO2 NO3 तुमने देख लिया था, ये स्ट्रक्चर तुमने तभी देख लिए थे जब तुम ऑक्सो एसिड्स की बात कर रहे थे। NO2 कम ऑन गाइस, मैंने बॉन्डिंग में बहुत बार करवा रखा है। बट N3 दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज योर अजाइड आयन। इसका स्ट्रक्चर देखो गाइस, दिस इज योर स्ट्रक्चर, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। तुम देखोगे लेफ्ट वाले नाइट्रोजन पे तुम्हारा चार्ज इज -1, बीच वाले पे +1, और राइट वाले पे अगेन इट इज -1, एंड दैट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट एज वेल। तो तुम्हारे पास अजाइड आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 +1 -1 है। ओके, बेसिकली दो नाइट्रोजन की -1, एक नाइट्रोजन की +1, जबकि अगर तुम एवरेज निकालने की कोशिश करते, इट वुड हैव बीन -1/3। तो बेसिकली -1/3 इज नॉट करेक्ट, एक्चुअली इट इज +1 एंड -1, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ही अगर तुम देखो, दो की -1 एक की +1। फाइन,
एक चीज और, तुम रेजोनेंस से एक और स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, दिस स्ट्रक्चर। इन एनी केस तुमने लोन पेयर की शिफ्टिंग कर दी, दिस इज द स्ट्रक्चर यू विल हैव, बट इट इज नॉट मच स्टेबल, क्योंकि नाइट्रोजन पे -2 चार्ज विल नॉट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, तो इसको हम ज्यादा कंसिडर कोई खास नहीं कर रहे होते। ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं, यू हैव टू लर्न देम थॉरली, जो कि मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं या लेटर से आते रहे हैं, कोई पूछेगा, तुम्हें डिफरेंट कंपाउंड दे दिए जैसे N2O4 N2O5, ठीक है ना, और दो तीन, एंड दे विल से कि इनमें से कितनों में तुम्हारा NN लिंकेज है। तो अनलेस यू नो द स्ट्रक्चर्स यू कैन नॉट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, तो प्लीज लर्न दीज स्ट्रक्चर्स, there's no way out of it, you learn them and that's the only way you can get your answer। तो वही मैंने लिखा है कि वो पूछेगा किन स्ट्रक्चर्स में EOE लिंकेज, बेसिकली जैसे NON लिंकेज है, किन में NN लिंकेज है, इंटीजर मतलब उन्होंने बहुत सारे कंपाउंड दे दिए एंड दे आस्क कि कितनों में इस टाइप की लिंकेजेस पॉसिबल हैं। और दूसरा वो ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑक्सो एसिड या लेट अस से ऑक्साइड, जो कि मैंने बताया था कि तुम सोच रहे हो एवरेज है वही तुम्हारी दोनों नाइट्रोजन की है, बट इट माइट बी इंडिविजुअली, इट माइट बी डिफरेंट। तो इन एनी केस इनको तुम्हें रटना है, दैट्स इट गाइस।